बड़ी खबर एक। ओवैसी की बंगाल में बड़ी एंट्री। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार आधिकारिक ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बंगाल चुनाव हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ेगी। माना जा रहा है कि इस गठबंधन से मुस्लिम बहुल सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। अब बंगाल का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बड़ी खबर 2। भवानीपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। भवानीपुर सीट पर मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। ममता बनर्जी के सामने अब हुमायूं कबीर की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इससे इस सीट पर सीधा त्रिकोणीय मुकाबला बनने जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये सीट पूरे बंगाल चुनाव की दिशा तय कर सकती है। बड़ी खबर 3। 100 सीटों पर मुस्लिम वोट बनेंगे निर्णायक। बंगाल विधानसभा की करीब 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि सभी दल मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति बना रहे हैं। पिछले 3 चुनावों में मुस्लिम वोट का झुकाव तृणमूल कांग्रेस की ओर रहा है, जिससे ममता बनर्जी को लगातार जीत मिली। बड़ी खबर 4। टीएमसी ने 47 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने करीब 18% यानी 47 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही कई मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू उम्मीदवार भी उतारे गए हैं। इसे टीएमसी की नई चुनावी रणनीति माना जा रहा है। बड़ी खबर 5। बीजेपी ने जारी की 255 उम्मीदवारों की सूची। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अब तक 255 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में सुवेंदु अधिकारी समेत 144 नाम शामिल थे। वहीं दूसरी सूची में रूपा गांगुली और निशीथ प्रमाणिक जैसे बड़े चेहरे शामिल किए गए। अब पार्टी को सिर्फ 39 सीटों पर उम्मीदवार तय करना बाकी है। बड़ी खबर 6। हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इनमें से 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। साथ ही एआईएमआईएम को 8 सीटें दी गई हैं। इस फैसले से मुस्लिम वोटों में बंटवारे की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। बड़ी खबर 7। 2 चरणों में होगा मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मतदान 2 चरणों में कराया जाएगा। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सभी पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी खबर 8। मतदाता सूची में बड़ा बदलाव। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की गहन जांच के बाद मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है। मतदाता संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ रह गई है। इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस तेज हो गई है। बीजेपी इसे अपने पक्ष में मान रही है। बड़ी खबर 9। ममता बनर्जी की मजबूत कैडर ताकत। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत कैडर नेटवर्क है। गांव-गांव तक फैला संगठन टीएमसी को चुनाव में बढ़त दिला सकता है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी कैडर को कमजोर करना माना जा रहा है। बड़ी खबर 10। महिलाओं को आर्थिक मदद बना बड़ा चुनावी मुद्दा। ममता बनर्जी सरकार की महिला सहायता योजनाएं इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। सरकार सामान्य महिलाओं को 1000 रुपये और SC/ST महिलाओं को 1200 रुपये प्रति माह देती है। चुनाव के बाद इस राशि में 500 रुपये बढ़ाने का वादा भी किया गया है। बड़ी खबर 11। भाजपा का अब नहीं तो कभी नहीं मिशन। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी इस बार अब नहीं तो कभी नहीं की रणनीति पर चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर संगठन के शीर्ष नेता लगातार चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। भाजपा को भरोसा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। बड़ी खबर 12। टीएमसी का दावा फिर बनेगी सरकार। टीएमसी का दावा है कि इस बार भी राज्य में उनकी सरकार बनना तय है। पार्टी नेताओं का कहना है कि असली चुनाव अभियान अप्रैल के पहले सप्ताह से तेज होगा। टीएमसी नेताओं को भरोसा है कि उनकी योजनाओं और मजबूत संगठन के दम पर जनता फिर उन्हें ही मौका देगी। बड़ी खबर 13। मतदाता सूची जांच बना बड़ा मुद्दा। पश्चिम बंगाल में 4 महीने तक मतदाता सूची की गहन जांच की गई। इस प्रक्रिया में लाखों मतदाताओं के नाम हटने की खबर सामने आई है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी इसे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। बड़ी खबर 14।
मतदाता सूची में 60 लाख नामों पर फैसला बाकी। मतदाता सूची की जांच के दौरान करीब 60 लाख मतदाताओं के नाम अंडर एजुकेशन में रखे गए हैं, यानी इन नामों पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। इस स्थिति ने चुनावी माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। सभी पार्टियां इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर 15, मतदाता सूची जांच से बढ़ सकता है मतदान प्रतिशत। विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता सूची की जांच के कारण लोगों में डर और जागरूकता दोनों बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग अपने नाम जांचने के लिए राज्य लौट रहे हैं। इससे इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा मतदान का सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। बड़ी खबर 16, ममता बनर्जी का बंगाली अस्मिता कार्ड। ममता बनर्जी इस बार भी बंगाली अस्मिता को बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती हैं। टीएमसी बीजेपी को बाहरी पार्टी के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का मानना है कि ये मुद्दा बंगाल के मतदाताओं पर गहरा असर डाल सकता है। बड़ी खबर 17, सुवेंदु अधिकारी पर भाजपा का भरोसा। भाजपा ने बंगाल में अपने बड़े चेहरे के तौर पर सुवेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया है। पार्टी उन्हें ममता बनर्जी के सामने मजबूत चुनौती के रूप में पेश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सुवेंदु अधिकारी की भूमिका इस चुनाव में बेहद अहम रहने वाली है। बड़ी खबर 18, 294 सीटों में 146 सीट जीतना जरूरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों में सरकार बनाने के लिए 146 सीट जीतना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी को पारंपरिक वोट बैंक से लगभग 75 सीटों का भरोसा रहता है। बाकी सीटों के लिए सभी दलों को कड़ी मेहनत करनी होगी। बड़ी खबर 19, मुस्लिम वोट बंटने की संभावना कम। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना बहुत कम है। पिछले चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव एक तरफा तृणमूल कांग्रेस की ओर रहा है। इस बार भी यही रुझान जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर 20, शहरी मतदाता बन सकते हैं गेम चेंजर। पश्चिम बंगाल के शहरी मतदाता इस चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। शुरुआती नाराजगी के बावजूद मतदान के समय उनका झुकाव किस ओर होगा, ये तय करेगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। सभी पार्टियां शहरी वोटरों को लुभाने में जुटी हैं। बड़ी खबर 21, ग्रामीण वोट बैंक पर टीएमसी की मजबूत पकड़। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में तृणमूल कांग्रेस की पकड़ अभी भी मजबूत मानी जा रही है। गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने से टीएमसी को फायदा मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ग्रामीण वोट बैंक इस बार भी ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बड़ी खबर 22, घर घर पहुंच रही सरकारी योजनाएं। राज्य सरकार की योजनाएं सीधे लोगों के घर तक पहुंच रही हैं। गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता, राशन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। यही वजह है कि कई लोग सरकार की योजनाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चुनाव में इन योजनाओं का असर साफ दिखाई दे सकता है। बड़ी खबर 23, पक्के घर का वादा बना बड़ा मुद्दा। ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद सभी जरूरतमंदों को पक्का घर देने का वादा किया है। इस घोषणा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये वादा चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। बड़ी खबर 24, वामदल और कांग्रेस को बढ़ते वोट की उम्मीद। वामदल और कांग्रेस इस बार अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहे हैं। दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। बड़ी खबर 25, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की तैयारी तेज। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामदल मिलकर मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों दलों को उम्मीद है कि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने से उन्हें फायदा मिल सकता है। ये गठबंधन टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। बड़ी खबर 26, हुमायूं कबीर बने नए फैक्टर। तृणमूल से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर इस बार चुनाव में नया फैक्टर बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाकर कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इससे कुछ सीटों पर मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बड़ी खबर 27, मुस्लिम वोटों में बंटवारे पर सस्पेंस। हालांकि नए गठबंधन के बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम वोट में बड़ा बंटवारा होना मुश्किल है। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोट का झुकाव एक तरफा रहा है। इस बार भी इसी रुझान के बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर 28, 2021 चुनाव का रिकॉर्ड बना मिसाल। 2021 के विधानसभा चुनाव में 85 मुस्लिम बहुल सीटों में से 75 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थीं। ये रिकॉर्ड इस बार भी टीएमसी के आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। बड़ी खबर 29, भाजपा को 130 सीटों पर करनी होगी कड़ी मेहनत।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए करीब 130 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। ये लक्ष्य हासिल करना पार्टी के लिए आसान नहीं माना जा रहा है। इसके लिए भाजपा को हर क्षेत्र में मजबूत रणनीति बनानी होगी। बड़ी खबर 30, टीएमसी के लिए 71 सीटों की चुनौती। विशेषज्ञों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस को अपनी पारंपरिक सीटों के अलावा करीब 71 अतिरिक्त सीटें जीतनी होंगी। यही सीटें तय करेंगी कि राज्य में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनेगी या नहीं। आने वाले दिनों में इन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। बड़ी खबर 31, बंगाल में कैडर पॉलिटिक्स का असर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कैडर की ताकत हमेशा से अहम रही है। तृणमूल कांग्रेस का जमीनी नेटवर्क गांव-गांव तक फैला हुआ है। यही नेटवर्क चुनाव के दौरान वोटरों तक पहुंचने में मदद करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कैडर की मजबूती टीएमसी को बढ़त दिला सकती है। बड़ी खबर 32, भाजपा का संगठन बढ़ाने पर जोर। भाजपा इस बार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति बना रही है। भाजपा का लक्ष्य है कि हर सीट पर मजबूत संगठन तैयार किया जाए। इससे चुनाव में पार्टी को फायदा मिलने की उम्मीद है। बड़ी खबर 33, बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा फिर गर्म। पश्चिम बंगाल चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस भाजपा को बाहरी पार्टी बताकर जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे का असर खास तौर पर भावनात्मक स्तर पर पड़ सकता है। बड़ी खबर 35, मतुआ वोट बैंक पर सबकी नजर। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। सभी प्रमुख पार्टियां इस समुदाय को साधने की कोशिश में लगी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मतुआ वोट कई सीटों पर जीत हार का फैसला कर सकता है। बड़ी खबर 36, युवाओं को लुभाने की रणनीति तेज। इस बार चुनाव में युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियां खास रणनीति बना रही हैं। रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। युवाओं का रुझान किस ओर होगा, ये चुनाव परिणाम पर बड़ा असर डाल सकता है। बड़ी खबर 37, महिला वोटरों पर खास फोकस। महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दल विशेष योजनाओं और वादों पर जोर दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की महिला सहायता योजनाएं पहले से चर्चा में हैं। वहीं भाजपा भी महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा करने की तैयारी में है। बड़ी खबर 38, अप्रैल के पहले सप्ताह से तेज होगा प्रचार। राजनीतिक दलों का कहना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह से चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार पकड़ लेगा। बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं लगातार बढ़ेंगी। इससे चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म होने की उम्मीद है। बड़ी खबर 39, आईटी सेल की रणनीति भी अहम। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों अपने आईटी सेल को सक्रिय कर चुकी हैं। सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश तेज हो गई है। डिजिटल प्रचार इस बार चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। बड़ी खबर 40, भवानीपुर सीट पर सबकी नजर। भवानीपुर सीट इस बार चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गई है। यहां त्रिकोणीय मुकाबले के कारण मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक दल इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। अंतिम चरण तक रोमांच बरकरार रहने के आसार। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का मुकाबला आखिरी चरण तक बेहद रोमांचक बना रहेगा। किसी भी दल के लिए जीत आसान नहीं दिख रही है। चुनाव परिणाम तक सस्पेंस बना रहने की पूरी संभावना है। बड़ी खबर 41, अंतिम दौर में तेज होगा सियासी हमला। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, सभी राजनीतिक दल अपने हमले और तेज करेंगे। बड़े नेताओं की रैलियों और रोड शो की संख्या बढ़ेगी। चुनावी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच सकती है। इससे राज्य का राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म होने की संभावना है। बड़ी खबर 42, मत प्रतिशत बढ़ने के संकेत। इस बार पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मतदाता सूची जांच और जागरूकता के कारण लोग ज्यादा संख्या में वोट डालने पहुंच सकते हैं। ज्यादा मतदान हमेशा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है, इसलिए सभी दल अपने समर्थकों को बूथ तक लाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर 43, भाजपा का सत्ता परिवर्तन का दावा। भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जनता इस बार वोट करेगी। भाजपा को भरोसा है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन संभव है। बड़ी खबर 44, टीएमसी का भरोसा, वादा पूरा करने का रिकॉर्ड। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत वादों को पूरा करने का रिकॉर्ड है। पार्टी नेताओं का दावा है कि जनता ने पिछले वर्षों में सरकार की योजनाओं का लाभ महसूस किया है। इसी भरोसे के साथ टीएमसी चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। बड़ी खबर 45, लेफ्ट कांग्रेस की वापसी की उम्मीद। वाम दल और कांग्रेस इस बार वापसी की उम्मीद के साथ मैदान में उतरे हैं। दोनों दलों को भरोसा है कि इस बार उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि जमीनी स्तर पर उन्हें अभी भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर 46,
नए गठबंधन से बदलेगा समीकरण? ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन इस चुनाव का नया समीकरण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये गठबंधन कुछ सीटों पर मुकाबला रोचक बना सकता है। हालांकि इसका अंतिम असर चुनाव परिणाम में ही साफ होगा। बड़ी खबर 47। मुस्लिम बहुल सीटों पर कड़ी नजर। मुस्लिम बहुल सीटों पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। इन सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए यहां प्रचार और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सीटों का नतीजा पूरे चुनाव की दिशा तय कर सकता है। बड़ी खबर 48। शहरी बनाम ग्रामीण वोट की जंग। इस बार चुनाव में शहरी और ग्रामीण वोटरों के बीच संतुलन अहम भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का असर दिख रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में मुद्दे अलग हैं। दोनों वर्गों का रुझान चुनाव परिणाम तय करेगा। बड़ी खबर 49। 4 मई को तय होगी सत्ता की तस्वीर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इसी दिन ये साफ होगा कि राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। सभी राजनीतिक दलों की नज़र अब इसी तारीख पर टिकी हुई है। बड़ी खबर 50। फाइनल। क्या बनेगा नया इतिहास या दोहराया जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में नया इतिहास बनेगा या पुराना रिकॉर्ड दोहराया जाएगा? क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी करेंगी या भाजपा पहली बार सरकार बनाएगी? इसका जवाब अब सिर्फ जनता के वोट में छिपा है।